बड़ी इतनी लंबी छुट्टी तो नहीं बाहर से कल एक दिन की छुट्टी कौन सा सैटरडे है सेकंड राउंड हॉलीडे हो गया हाँ बोलो मोमो दिखा मोदी नहीं आया सिद्धू मोमो हाँ वो अब तुम्हारी प्रॉब्लम है। अब आज तुम एक एक दिन का दो बार होमवर्क करके दिखा के उसके बाद मतलब कितने दिन हुए थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 दिन 6 बार आज करते हो उल्टा समझा तुम्हारे साथ तो लगे चलिए चलो ठीक है बैठो जरूरी पड़ने एक ही साथ बैठो 5 मिनट लो फॉर्मूला जो भी अब तक पढ़ा है वो और डायरेक्शन के रूल अच्छे से गो थ्रू करो फॉर्मूला और डायरेक्शन के रूल सोने से बना के नहीं बैठना थोड़ा दिखना चाहिए कि हाँ उड़ गए हो जाग गए हो हंसते हुए आए हो नहीं जबरदस्ती का में भेज दिया जिसकी शक्ल दिखाई देगी वैसी उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछूंगा आइए पीछे हो जाते हो फिर आप डाउट कब लेके आओगे साथ में चलने में ये जो हो रही है दोनों में से इंसान कौन है अच्छे से बोल करो सीरियसली डायरेक्शन वाला पार्ट एकदम अच्छे से चावल तुम्हारे नहीं चावल टॉपिक 1 में ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हो गए अभी एम्पियर सर्किट लॉ पढ़ाया तो अभी उसमें जो क्वेश्चन बचे हुए हैं सोलेनॉइड के ज्यादा बचे हुए हैं और सोलेनॉइड में एक ही फॉर्मूला सोचो एक फॉर्मूले में कितने क्वेश्चन आए हुए अभी वो आज टॉपिक कराऊंगा सोलेनॉइड उसके बाद तुम देखोगे कि मेरे को लग रहा है 10-15 प्रॉब्लम तो उसके बेस पे हैं सोलेनॉइड की वो लूप वाला समझना लूप और कॉइल वाला क्वेश्चन हो ट्राई किया
मल्टीप्लाई करना लॉग 9 क्वेश्चन हुए, स्टार्टिंग के 9 हुए, मतलब हो रहे हैं कि उतने ही हुए। कितने टाइम बैठे थे आप? सही चल रहा, मतलब मुझे ये जानना है कि हो रहा क्वेश्चन ही नहीं हो रहा। ठीक, चलिए हो रहा तो एग्जाम में भी हो जाएगा। होमवर्क तो भाई मतलब आपको फिर क्लास से बाहर निकले, आप क्लास में मस्ती भी करते हो, होमवर्क भी नहीं करके आए हो। मैंने बताया था, क्यों मालूम था? वो लिखा नहीं, वो जब तुम क्या हुआ, आपने जो लिखा था वो लिखा था, तो लिखा नहीं था। उसके पहले वाला जितना लिखा था वो लिखो, पर डे का 2 बार वही लिखा था तो बोर्ड पे लिखा था। तो पूरी बात सुनते नहीं हो, क्लास में भी तुम्हारा ध्यान होता नहीं है। पर डे 2 बार लिखना था, तुम्हारे साथ ये भी था ना, इसको पूछो ये लिख के लाया है, तुम्हारे साथ ये भी बाहर निकाल गया, ये सुन लिया, ये समझ गया आज चाहिए। अब 2 बार नहीं, पर डे के हिसाब से 3 बार, 3 दिन के हिसाब से 9 बार। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नहीं, मतलब एंड वो तो मैंने हिंट दिया था कि जैसे कहीं पे एंड टर्न्स आया तो आई को एनआई से रिप्लेस कर, बाकी सारी चीजें सेम है, ऐसा भी कहीं वहीं तक करना। तो इसमें वायर की वजह से थोड़े से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, क्योंकि इस वायर के अलॉन्ग है, इस वायर के भी अलॉन्ग बनेगा। हेक्सागन में 120 एंगल रखते हैं, देख सकते हैं हाँ, तो इधर 120, यहाँ पर एंगल बनाएगा ऐसा वाला, तो इधर का एंगल अगर देखिएगा तो 66, इधर का एंगल 30 बताता हूँ। ये ऐसे सिचुएशन होगी एक जगह, इसमें एक की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालो और उसको क्या कर देना, मल्टीप्लाई। तो ये सेंटर हो गया, इसको एक सिंगल कंडक्टर से,
ये कंडक्टर है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये 30, ये 30। अगर यहाँ से लेगा तो 60, ये 60। बस। बोले ये दिन क्रिकेट खेल रही है। चलिए ठीक है, पाजी खड़ा हो जाओ। नहीं हो गया होगा 5 मिनट का, पढ़ के घर से आ रहा हूँ, यहाँ का नहीं, एक बार गो थ्रू करने का टाइम दे दो। बुक बंद करो, बुक बंद करो पाजी, बुक बंद कर दो। Magnetic field at the center of circular loop. Magnetic field at the center of circular loop. कर क्या ना? गलती है। Yes. क्या क्या? Magnetic field at the center of arc having radius r subtending an angle alpha. Deepandana. Magnetic field on the axial point of the circular loop. X square. Axial point. R क्या है? I क्या है? म्यू नॉट की वैल्यू क्या होगी? गेस करो। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है? Magnetic field due to the wire of infinite length. जल्दी बोलो। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई है। करेक्ट बोल रहे हैं? नहीं, बोल करेक्ट। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। आर क्या है? रेडियस सेंटर से डिस्टेंस आर है। रेडियस है कि डिस्टेंस? डिस्टेंस जो पॉइंट से निकालना है वो पॉइंट का डिस्टेंस। जो पॉइंट पे निकालना। हाँ, पॉइंट पे। कहाँ से कहाँ तक का? सेंटर से जो पॉइंट पे निकालना वो पॉइंट। कंडक्टर बोलेंगे, थिन कंडक्टर।
या फिर अगर सेंटर बोलना तो एक्सिस बोलो, एक्सिस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, एक और आंसर तो बैठाता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द फाइनाइट लेंथ ऑफ द कंडक्टर। 0.4r. Do not I upon 4r. Finite length of straight conductor. जिसमें एंगल फॉर्म हो जाए एक एंड से दूसरे एंड तक का कुछ ऐसा। लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आंसर आया तो बैठोगे, नहीं तो फिर लिखना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सर्कुलर आर्क सबटेंडिंग एन एंगल अल्फा रेडियस आर। Magnetic field at the center of circular loop. बायोसॉर्ट्स लॉ का इक्वेशन बता दो। एम्पियर सर्किट लॉ। Mu not upon 4 pi r. Mu not upon 4 pi r. B is equal to 1 4 pi r. एम्पियर सर्किट लॉ पूछ रहा हूँ। लाइन इंटीग्रल। D is integration of dl. Dl is line integral. Integration of the whole integral. Integration of whole integral. इज इक्वल B जो समांतर है। दूसरा बायोसॉर्ट्स लॉ। Mu not I upon 4 pi. So ideal sin theta into ideal sin theta upon r unit vector upon r. एक बार फिर से बताओ। Mu not I upon 4 pi r ideal sin theta r unit vector केवल नीचे r unit. दोनों मिक्स कर दिया, स्केलर और वेक्टर। अच्छे नहीं करना। जब पढ़ने का टाइम देता हूँ तो पढ़ लिया करो। पढ़ के टाइम पर मेरे कुछ फायदा हो सके। जितने लोग खड़े हैं बोलिए। Mu not I 4 pi into अरे अभी स्केलर फॉर्म में Mu not I upon 4 pi ideal sin theta r unit vector upon r cube. R फॉर्मूला लिख के मुझे 1245 तक चेक करो हो गया। कितने लेक्चर हैं यहाँ पे? 3 है ना? नेक्स्ट लेक्चर क्या? नेक्स्ट लेक्चर हम लोग कभी आज क्यों नहीं? मैं जब मतलब क्या आपका एग्जाम होगा तो एग्जाम में बोलोगे आप ये आज नहीं आ रहा है मुझे, अभी नेक्स्ट
कल एग्जाम देना तो ठीक है, बैठो। तो बायो-सैवर्ट्स लॉ पढ़ा था हमने। बायो-सैवर्ट्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था? B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन I dl बार क्रॉस r बार अपॉन r क्यूब और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl बार क्रॉस r कैप divided by r square. Magnetic field is always perpendicular to I dl bar and r bar. ठीक है। इसका डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। I के डायरेक्शन में हाथ रखना है, अपने हाथ को पाम को स्ट्रेच करना है, ठीक है, एंड रोटेट द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड along the direction of r bar. Then erected thumb is going to give you the direction of what? जो मैं बोल रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनो, ठीक है। रोटेट द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड फ्रॉम I dl bar to r bar, ठीक है। Then erected thumb will give you the direction of magnetic field. Another rule, ठीक है, right hand palm rule. अपने राइट हैंड के थंब को along the direction of current रखो और पाम को उस पॉइंट पे रखो जिस पॉइंट पे आपको क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। देन परपेंडिकुलर टू द पाम, राइट हैंड के थंब को कौन से डायरेक्शन में रखो? करंट। जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड रखना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, उस पॉइंट पे आप क्या रखो? अपने पाम को रखो। देन परपेंडिकुलर टू द पाम इज गोइंग टू गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर बताया था, ठीक है। अगर उसका फाइनाइट लेंथ है तो म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई r sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2 बराबर है। इनफाइनाइट लेंथ है तो म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r बराबर है। अगर पॉइंट जो है वो अलोंग द एक्सिस ऑफ कंडक्टर है या फिर अलोंग द लेंथ ऑफ कंडक्टर है तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? 0, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड अगर सेमी इनफाइनाइट लेंथ ऑफ कंडक्टर है तो म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई r 1 प्लस sin थीटा, एक फॉर्मूला होता है, और या तो सिर्फ sin थीटा आएगा, बराबर है, याद है? सिर्फ sin थीटा नहीं, सॉरी, सिर्फ म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई r आएगा, क्लियर। उसके बाद हमने यहाँ पे ये देखा था कि मान लो कंडक्टर इतना ही है और मैग्नेटिक फील्ड आपको यहाँ निकालनी है, तो जो भी ये वाला एंगल सबटेंड होगा ना, इस एंगल को आप क्या लिखोगे? नेगेटिव लिखोगे। क्या लिखोगे? नेगेटिव। मान लो यहाँ पे ये वाला एंगल थीटा 2 है, ये वाला एंगल थीटा 1 है, तो क्या लिखोगे? म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई r sin थीटा 2 माइनस sin थीटा 1 बराबर है। उसके बाद हमने सर्कुलर आर्क के लिए देखा था, फॉर्मूला वाज म्यू नॉट I इंटू अल्फा अपॉन 4 पाई r, ठीक है, म्यू नॉट I अल्फा अपॉन 4 पाई r। सर्कुलर लूप के लिए इट विल बी म्यू नॉट I अल्फा, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r। उसी में अल्फा की वैल्यू क्या पुट कर दो आप? 2 पाई पुट कर दो तो आपको आंसर मैच हो जाएगा, बराबर है। 2 पाई r अपॉन 4 पाई r, ठीक है, सॉरी 2 पाई अपॉन 4 पाई r तो 2r आएगा, म्यू नॉट I अल्फा अपॉन 2r, ठीक है। अच्छा, डायरेक्शन निकालने के लिए अपने राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करना है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? करंट, सर्कुलर लूप है, ठीक है। तो इरेक्टेड थंब इज गोइंग टू गिव यू द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड। जैसे करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो अपने राइट हैंड की फिंगर्स को ऐसे रोटेट किया, थंब किधर है? इनवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? करंट अगर ऐसे फ्लो हो रहा है कुछ इस तरह, तो अपने राइट हैंड की फिंगर्स को रोटेट करो कुछ इस डायरेक्शन में, then erected thumb is going to give you the direction of what? Magnetic field. क्लियर है? किसके केस में? सर्कुलर लूप के केस में। किसके केस में? लूप के केस में। अपने राइट हैंड के फिंगर्स को रोटेट करना along the direction of field, ठीक है। तो किसकी वजह से? सॉरी, along the direction of current। तो यहाँ पे हम किसका डायरेक्शन बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड। और स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए थंब किसका डायरेक्शन बताएगा? करंट का, और कर्ल्ड फिंगर किसका डायरेक्शन बताएंगे? इसमें रिवर्स हो जाता है, जो आप पहले पढ़ गए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए पढ़ गए हो, ठीक है, कि थंब को अगर मैं करंट के डायरेक्शन के अलावा रखूंगा तो यहाँ पे जो हमारी कर्ल्ड फिंगर है वो किसका डायरेक्शन बताएगी? मैग्नेटिक फील्ड, बराबर है।
सर्कुलर में उल्टा हो गया। कर्व फिंगर किसका डायरेक्शन बताएगी? करंट। तो थंब किसका डायरेक्शन बताएगा? मैग्नेटिक। उल्टा हो जाता है, बराबर है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज पार्टिकल बताया था, उसमें क्या आया था आंसर? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई Q इंटू V इंटू साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, या फिर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई Q इंटू V बार क्रॉस R बार अपॉन R क्यूब, ठीक है। V is the velocity vector, R bar is what? That is the position vector of the point जिसपे आपको क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? उसके बाद हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन सीखा था, ठीक है, कुछ डिफरेंट शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट के लिए, जिसके लिए हमें क्या पढ़ना होता है? एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ में मैंने आपको बताया था V बार डॉट डीएल बार करके एक टर्म है, इंटीग्रेशन ऑफ V बार डॉट डीएल बार, उसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ V बार। क्या बोलते हैं? तो लाइन इंटीग्रल ऑफ V बार इज व्हाट? दैट इज म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप, ठीक है। तो यहाँ पे जो B है, B मैग्नेटिक फील्ड है, ये सारे करंट की वजह से होगी, वेदर द करंट इज एनक्लोज्ड और नॉट। बट इंटीग्रल वहां पे जब B बार डॉट डीएल बार लिख रहे हो आप, तो ये सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होने वाला है? क्लोज्ड करंट की, एनक्लोज्ड करंट की वजह से, जो लूप के अंदर करंट है उसकी वजह से। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे उसके एप्लीकेशंस भी डिस्कस किए थे, अगर आपको याद होगा तो। एप्लीकेशन में मैंने आपको B बार डॉट डीएल बार के हेल्प से हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया था। तो B बार, जैसे मान लो कि एक वायर है, बराबर है, कुछ इस तरह से इनफाइनाइट लेंथ कंसिडर करो, तो ये एक वायर है, ये क्या हो गया? ये एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया? इसका एक्सिस। तो एक्सिस से कुछ डिस्टेंस पे बराबर कुछ इस तरह का सिस्टम दिया हुआ है। इस पॉइंट को, ये पूरा क्रॉस सेक्शन सॉलिड है मान लो ऐसे, यहां से कुछ इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है, बराबर है। इस डिस्टेंस को x मान लो, इसको r मान लो, तो इसको क्या मानोगे? तो B इनसाइड क्या लिखोगे बोलो? B इनसाइड इज म्यू नॉट I अपॉन, यहाँ पे कितना आएगा? 2 पाई R स्क्वायर आएगा, पाई R स्क्वायर आएगा, 2 पाई R स्क्वायर, ये पक्का। B आउटसाइड क्या आएगा? B सरफेस क्या आएगा? म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R, एंड B आउटसाइड क्या आएगा? म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई स्मॉल r। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि B इनसाइड जो है, ये किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है? x के रिस्पेक्ट, क्योंकि ये पूरी जो क्वांटिटी है क्या है? कांस्टेंट। तो B इनसाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B एट सरफेस, ये तो कांस्टेंट ही हो गया, ठीक है, कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू क्या है? म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। ये मैक्सिमम है, ये क्या है? मैक्सिमम है। अच्छा, उसके बाद B आउटसाइड बोलिए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। क्लियर है? क्लियर है? ध्यान होना चाहिए, ये क्लियर है? अब अगर मैं इसको ग्राफ पे प्लॉट करूं ना, तो ये मान लो कि क्या कुर्सी तोड़ दोगे B, तो ये क्या है? ये एक वेरिएबल डिस्टेंस, ये जो है इसको आप, ये मान लो कि 0 है, एक्सिस से कितना डिस्टेंस है? 0। यहां से यहां तक का डिस्टेंस आप कितना कंसीडर कर लो? R। R पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? मैक्सिमम होगी। तो ये कितना है? ये हो गया म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R, और उसके बाद ये
तो यहां से यहां तक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन चलेगा, बराबर है। यहाँ पे देखो b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, इनसाइड है ना, तो ये ऐसा लग रहा है कि ये y एक्सिस पे है, तो ये m हो गया और ये क्या हो गया x, y इज इक्वल टू mx, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आया ना, कोई डाउट है? इसके जैसे ही बाहर जाओगे इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, तो ये मैक्सिमम हो गया, उसके बाद कुछ। अब यही कंसेप्ट पे बेस्ड PYQs में आप देखो तो आपको कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन, कभी कोई ग्राफ से रिलेटेड पूछा है, कभी फॉर्मूले से रिलेटेड पूछा होगा, कभी इनसाइड क्या रिलेशन है, आउटसाइड क्या रिलेशन, ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे होंगे। खाली ये इतने कंसेप्ट पे बेस्ड, क्लियर है? आया ना, कोई डाउट? ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर सिखा दिया था, ग्राफ सिखाना था मुझे, इसके लिए मैंने ये एक बार रिवाइज कराया कंसेप्ट, PYQ से भेजा था। मैं आपको बताता हूँ कौन से क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे। एक तो 6 वाला क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, ठीक है? अच्छा, इन केस ऑफ हॉलो सिलेंडर, ठीक है, यहां लिखता हूं मैं, इन केस ऑफ, कोई बातें नहीं करेगा, हॉलो सिलेंडर बी इनसाइड कितना हो जाएगा? इनसाइड कोई करंट है क्या? बी इनसाइड कितना हो जाएगा? 0। सिर्फ बी आउटसाइड और कौन सा बचेगा? बी आउटसाइड एंड बी ऑन सरफेस। बी ऑन सरफेस इज म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, तो ये कितना हो गया? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। ये आर जो है वो मोर देन कैपिटल आर, ठीक है, तो आउटसाइड पॉइंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो इस कंसेप्ट पे बेस्ड। अब अगर इसका ग्राफ बनाओगे आप तो इसका ग्राफ कैसा है? इसका ग्राफ सेंटर से लेके सरफेस तक तो ये क्या रहने वाला है? 0। ये बी है, ये रेडियस है, इधर देखो, सेंटर से लेके सरफेस तक ये क्या रहेगा? 0, ठीक है। और उसके बाद ये क्या होगा? डिक्रीज। तो ये किसके लिए हो गया? फॉर कंडक्टर या फिर हॉलो कंडक्टर बोल सकते हो, बराबर है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो भी इसी पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 6 और कौन सा था? कितने क्वेश्चन? 6, 12, 14, बराबर ना? अभी और भी बताता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 17, 4 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 30, 5 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47, 6 क्वेश्चन। मतलब ये मैं ऐसा रैंडमली चेक करके बता रहा हूँ, 6
6 क्वेश्चन और इससे ज्यादा होंगे अभी अगर देखेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 52 भी है, 7 क्वेश्चन। तुम ये लिखो फिर मैं करवा दूँ। ये नोट डाउन करो। क्या हो देवानंद? बात करो। इधर समझने वाली बात। एक सेकंड भी उसके बाद 52 भी बोल रहे हैं। बातें नहीं, ये लिख लो भाई सब लोग। सुंदर है, ये तो लिखा ही था ना तुमने। ये ग्राफ बनाओ, फिर ये वाला लिखो, इन केस ऑफ ऑल सिलेंडर। नहीं मतलब मान रहा कई बार अरे बातें नहीं, जल्दी लिखो। चलो हो गया लिख के। इसके लिए ये ग्राफ, इसके लिए ये ग्राफ। सही डिमांड किया शायद पूरी।
बस बातें नहीं वरना छाप के हो गया। अच्छा हो गया तो बात करें। कितना क्वेश्चन क्या कितना मैंने दिया  और कौन क्वेश्चन लिख के सॉल्व करता है? कैसे उसके बाद रिवीजन करते हैं एकदम क्लियर जो वो बैठे चलो ठीक है। ये वाला ये नहीं करना है, ये भी बात की पहले ये लिखा था, ये तो पहले ही लिखा था लास्ट लेक्चर पे ही है। ग्राफ आज बनाया ऐसा कुछ नहीं होता, शॉर्ट नोट्स ना अपना खुद का होना, नोट्स तुम्हारे टीचर का होना, क्योंकि शॉर्ट नोट्स में आप वो चीजें समराइज कर रहे हो। जैसे कुछ चीजें मुझे याद है तो मैं हमेशा याद रहती हूँ, मैं वो नहीं लिखूंगा। अब वो किसी ने अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से शॉर्ट नोट्स बनाए, तो वो तुम्हारा खुद का होना चाहिए। खैर अपना अपना ओपिनियन है,
हमारे विचार अलग हैं। चलो ठीक है। एक छोटी सी एडिंग करो, छोटी सी एडिंग देखो। बी बार हाँ बी बार when wire carries current with when wire carries current with non-uniform current density. Wire carrying current with non-uniform current density. Done? तो करंट डेंसिटी मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे जो नॉन यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी है, ठीक है, आ सकता है वो सेंटर ऑफ मास में होते हैं। अच्छा आवाज नहीं। तो जैसे ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस बार कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म। इसके पहले जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया उसमें करंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था? यूनिफॉर्म। अब यहाँ पे कैसा है? करंट डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म है। और आपको क्या पूछा है? मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। क्या पूछा है? मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। अच्छा, इस कंडक्टर को अगर यहाँ सामने से देखोगे आपको तो आपको ये सर्कुलर शेप दिखने वाला है। ये हो गया सेंटर, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया? r। तो ये कुछ इस तरह से दिखने वाला है ना? अगर पूरे क्रॉस सेक्शन से करंट निकालना हुआ तो मैं क्या करूं? सबसे पहले इतने से पार्ट से करंट निकालता हूं और उस करंट को क्या कर दूंगा? मैं इंटीग्रेट कर दूंगा। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो सबसे पहले तो मैंने ये डिस्टेंस कंसिडर किया, ये डिस्टेंस मान लो r है, तो इसको एनक्लोज किया मैंने, ठीक है। तो इसको एनक्लोज करेंगे तो ये I इज इक्वल टू क्या होगा? I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ J इंटू dA। ये हो गया J नॉट इंटू 1 माइनस स्मॉल r कैपिटल R इंटू 2 पाई R dr। तो J नॉट इंटू 2 पाई इंटीग्रेशन 1 माइनस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इंटू R ना, तो ये R इधर मल्टीप्लाई हो गया, R इधर मल्टीप्लाई हो गया इंटू dr, बराबर है। अच्छा, यहां से J नॉट इंटू 2 पाई ये होगा, इंटीग्रेट करोगे तो r स्क्वायर बाई 2 माइनस r क्यूब डिवाइडेड बाई अपर लिमिट इज स्मॉल r, सॉरी अपर लिमिट इज 0 और ये हो गया कैपिटल J नॉट 2 पाई। बोलिए यहां पे लिखोगे r स्क्वायर बाई 2 माइनस r क्यूब डिवाइड r स्क्वायर बाई 3। कल के लेक्चर में कौन होगा ये याद है? J नॉट इंटू 2 पाई 3r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसको कैंसिल कर दो, J नॉट पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। ये तो हो गया करंट, ये क्या हो गया? करंट। अब क्लोज्ड इंटीग्रेशन v बार डॉट dl बार, कहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है? यहां पे।
अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है मुझे, तो जो लूप बनाऊंगा उसका रेडियस क्या होगा, कैपिटल आर। तो क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ बी इंटू डीएल इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0 ना। कहीं पे भी जाओगे तो डीएल और बी दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन। तो यहां से ये हो गया b इंटू कॉस 0 हो गया इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, डीएल को इंटीग्रेट करोगे कितना आएगा 2 बाय r। ये क्या हो गया b बार डॉट डीएल बार। अब अपने पास एम्पियर सर्किट लॉ के अकॉर्डिंग b बार डॉट डीएल बार इज इक्वल टू क्या है, म्यू नॉट आई एनक्लोज। यस, तो क्या लिखोगे, b इंटू 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट आई टोटल j नॉट पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। तो पाई से i कैंसिल, r से r कैंसिल, कितना आया b इज इक्वल टू म्यू नॉट j नॉट r डिवाइडेड बाय। समझ आया, क्लियर है। क्या किया मैंने, पहले तो आई एनक्लोज निकाल दिया, आई एनक्लोज निकालने के बाद b बार डॉट डीएल बार निकाला, b बार डॉट डीएल बार निकालने के बाद मैंने क्या किया, एम्पियर सर्किट लॉ अप्लाई किया। बराबर है, हर क्वेश्चन में आपको यही करना है, b बार डॉट डीएल बार निकालना है, आई एनक्लोज निकालना है, फिर b बार डॉट डीएल बार क्लोज्ड इंटीग्रेशन विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। स्टेप यही है, खाली डेटा चेंज होगा, स्टेप्स सारे यही रहने वाले हैं। इसको नोट डाउन करो, फिर और एप्लीकेशन कराता हूँ। बोलो, स्मॉल आर ये यहाँ तक का डिस्टेंस है, यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस कैपिटल। अब लिखो, मैं पानी पी रहा हूँ। हो गया।
बातें नहीं है बाजी सोलनॉइड को ही बेंड कर दिया कौन सा डेट होगा चलो ये हो गया सबका। सोलनॉइड में बहुत क्वेश्चन पड़े मजाक बना के रखे सभी। आज हम भी उसमें ठीक है बेइज्जती कर देंगे। सबसे पहले सोलनॉइड देखा है आपने कैसे होते हैं? हाँ सोलनॉइड की इसकी एप्लीकेशन। अरे सुनो अभी सब लोग एकदम शांत बैठ जाओ एकदम। जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो एग्जाम में बहुत पूछ रहा है ठीक है तो कंसेप्ट समझो उसका। सोलेनॉइड करके एक स्ट्रक्चर होता है एक शेप होता है आपको पता है कैसे स्प्रिंग होता है ना स्प्रिंग उसको आप ऐसे समझ लो ये सोलेनॉइड क्या है सोलेनॉइड। अब स्प्रिंग को अगर देखो तो बहुत सारे रिंग बना के हम सोलेनॉइड बना सकते हैं ना। तो अगर मैं रिंग को क्या बोलते हैं हम लोग सर्कुलर लूप बोल रहे हैं यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। तो सर्कुलर लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी जैसे इसमें करंट आया तो इसकी वजह से जैसे करंट इस डायरेक्शन में कौन सा डायरेक्शन क्या लाएगा ये ऐसा। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ऐसी बनेगी। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे एक लूप बनाती है क्या बनाती लूप कुछ इस तरह ठीक है। अच्छा जैसे ये बेंड होने जा रहा है तब तक नेक्स्ट वाला टर्न आ गया इसने भी मैग्नेटिक फील्ड बनाया बराबर है। तो नेक्स्ट वाले टर्न ने जब मैग्नेटिक फील्ड बनाया तो ये ऐसा दिखाई दे रहा बराबर। उसके बाद तब तक यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बेंड होने जा रही है फिर तब तक नेक्स्ट वाला और ऐसे ही एक तो नहीं देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे एक ऐसे ज्वाइन होते होते पूरे एक्सिस के लॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हो गई ना पैरेलल हो गई कि नहीं हुई ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमने क्या किया कि सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेक किया तो वो कहाँ पे है अलोंग द एक्सिस। पहली चीज तो ये पता चले ये आपको एक्सपीरियंस हुआ ये फील हुआ यहाँ ये अलोंग द एक्सिस आ रहा है ठीक है। अब देखो अब कैलकुलेशन बहुत इजी है। हम ये क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ क्या पढ़ रहे हैं ठीक। तो
B bar due to what? B bar due to solenoid. B bar